Smahi's way. लेट हो चुके हैं। देखिए हमें सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। थोड़ा सा ही दे बहुत सुंदर है। इस टाइम पे आपको प्रोडक्ट्स की नीड है और ये करो। काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था स्किन प्रेपअप का, और मैं हेयर टचअप तो करा चुकी हूँ अपना। इतना ज़्यादा पोल्यूशन लगता है स्किन पे, इतना हम ट्रैवल करते हैं, इतना ज़्यादा मेकअप भी बार बार यूज़ होता है। फॉर दैट पर्पज़ आज मैं अपनी डर्मेट के पास आई हूँ, तो मैं मिलाती हूँ उनसे और मेरे स्किन के क्या डूज़ एंड डोंट है वो भी आपको बताती हूँ। तो अंदर चलते। तो गाइस मुझे वेट करते करते बहुत टाइम हो गया और मैं आपको एक गेस्ट से मिलवाती हूँ, मेरे स्पेशल गुड़िया। हेलो, तो मैं अब यहीं रहने लगी हूँ। तो भाभी के पास ही रहने लगी हूँ। शूट के बाद से ना एक्चुअली गुड़िया का मन नहीं लगा, तो वो बोरिया बिस्तर पैक करके ना मेरे पास आ गई है। गुड़िया को भी स्किन दिखानी है और मुझे भी अपना कराना है चेकअप। अब बस दी जल्दी से फ्री हो जाए। गुड़िया चमक गई है। तो मेरा भी हो गया कंप्लीट। अब हमारी भाभी की बारी। हाँ, मैं कराने जा रही हूँ फटाफट फटाफट, क्योंकि घर जाने में बहुत टाइम लगेगा और हम दोनों को मार पड़ने वाली है। हम लेट हो चुके हैं। देखिए हमें सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुस्किन है यहाँ पाई। क्या है ये कार्बन पील है, एंटी बैक्टीरियल, ये पिंपल को भी कम करती है। ओके। इसके बाद जब हम लेज़र लाइट डालते हैं तो उसका रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आता है, क्योंकि लेज़र का ब्लैक कलर को टारगेट करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा रिजल्ट देगा। ओके। वैसे गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई भी किसी भी तरह का सैलून वाले फेशियल्स नहीं कराती, ना ही पार्लर वाले। आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद मेडिकेटेड थिंग्स। ये हमेशा डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको अपने फेस को छुड़वाना चाहिए, क्योंकि वही बेटर सजेस्ट कर सकते हैं व्हाट टू डू और नॉट। और यही मेरी ग्लोई स्किन का राज है। शी इज मैजिशियन। सो हे इज माय डॉक्टर। अभी आगे का प्रोसीजर ये करेंगे। मैं ना डॉक्टर को 18 इयर्स की लगी हूँ, बट आपको पता है मैं मैरिड हूँ। सुना मैंने, काफी शॉकिंग था वो। हमारे डॉक्टर कश्मीर की गली है। इतनी ग्लोई मैंने जब देखा ना, और आईज कलर तो माय गॉड, हिप्नोटाइज होगी मैं तो। ये रियल है? हाँ रियल है। थोड़ा सा ही दे बहुत सुंदर है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को बिठा दिया सीट पर, अब ऑपरेशन होने वाला है। एसी में ऑन कर दीजिए। मैं बैठूं डॉक्टर फ्यूसी बिट लगवाना है क्या उसको? रेडनेस अगर हो, हाँ, इको लेजर मुझे इसका हैंड दीजिएगा। यहाँ पे है क्या? मेरा बनाई शीट। अच्छा, कुछ पेन वगैरह होगा क्या? नहीं, स्टार्ट। थोड़ा बढ़ा दूँ इंटेंसिटी? ओके, अभी कुछ आपको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं उसके लिए। ये पूछ रही हूँ। फाइन। Treatment is basically carbon facial, which is good for tanning, pigmentation, freckles. So the function of this laser is to break down your melanin into smaller pieces and then
आपका जब मेलानिन ब्रेक डाउन होता है तो फिर वो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू अपने आप ही बाहर निकलने लग जाता है, जिससे जितना भी पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, अनइवन स्किन है, स्किन में ग्लो आता है, इवन योर हेयर गेट्स ब्लीच आफ्टर दैट, बिकॉज वो मेलानिन को ब्रेक कर रहा है। सेम ट्रीटमेंट हम टैटू रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सेम ट्रीटमेंट फॉर बर्थ मार्क ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन। सो दिस इज़ कार्बन, द ब्लैक कलर इज़ कार्बन। तो हमने एक पील एप्लीकेशन किया है, उसके ऊपर हम लेज़र शॉट्स दे रहे हैं। दर्द तो नहीं हो रहा ना भाभी? लाइक छोटे मोटे चीटी चल रही है बस। दिस इज नॉट एट ऑल पेन। So if you talk about the safety of the treatment, this is US FDA approved. US FDA means the machine is already researched and proven for safety. So any person from the age of 18, 19 till the age of 70, anybody can do the treatment. If you have concern of glow, this works for glow also. This is not only for pigmentation, ये glow में भी बहुत अच्छा काम करता है. Facial rejuvenation बहुत अच्छी करता है. इवन हम एक्ने स्कार को ठीक करने के लिए भी ये सेम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज वो एक्ने के जो पिगमेंटेशन है उसको लाइट करने में हमारी हेल्प करता है। कैसा लग रहा है? पहले तो मैं डर रही थी, पता नहीं क्या ही होगा। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अब यू टेल, कोई डिफरेंस कुछ अभी क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता। रिजल्ट कब दिखेगा ये? रिजल्ट बताया इन्होंने 4-5 आफ्टर 4-5 days। I'm giving shots on the hair And the hair is bleach getting हो रहा है। older. ठीक है, ये आप देखो। ब्लीच हो रही है। ब्लीचिंग का भी काम करती है। हो गया जी। हो गया बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ तो नहीं? सनस्क्रीन अभी क्लीन करके सनस्क्रीन लगेगा। ओके, डिफरेंस दिख रहा है कुछ? अभी नहीं दिखेगा। ओके, आफ्टर 4-5 days। बोलो जरा। कैसा लग रहा है बच्चे? पहले तो बहुत डर लग रहा था, बट अभी मुझे कैमरा या मिरर देखने के बाद पता चलेगा कि क्या किया है मेरा हाल। थोड़ा थोड़ा ब्लैक है इधर। अभी Clean मुंह काला है मेरा। कर देंगे वो क्लीन। अभी बस क्लीनिंग होगी, फिर सनस्क्रीन लगाई जाएगी। दैट्स ऑल। 24 hours तक फेस वॉश नहीं करना with any soap or cleanser। ठीक है, after that you can wash। 24 hours तक only water can be used। ओके, ठीक है। Secondly, in case you are using any active, AHA, BHA, retinol, you don't have to use that। ठीक है। Third, वर्कआउट करते हो तो 2 to 3 days वर्कआउट नहीं करना, ओके, वॉक नहीं करना। Anything that makes your face sweat, don't do it। ओके, Next, if you, in case you cook, don't go in front of the gas too much because heat नहीं लगना चाहिए। ओके, And it makes your skin a little photosensitive, so be very careful with sunscreen। ओके, ओके। है ना, वो आपने 3 बार अप्लाई करनी है। आप बाहर जाओ, घर में रहो, doesn't matter, 3 times you have to apply। And moisturizer and sunscreen have to apply। ओके, थैंक यू। समझ गए? वाटर से बस क्लीन करना है फेस को 24 आवर्स के लिए, और भर भर के सनस्क्रीन लगानी है। वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए वीडियो का कीड़ा। इस कंटेंट चाहते ना आप लोग, भर भर के कंटेंट में जो भी करूँगी तुम्हें सब दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं छुपेगा तुम लोगों से। तो सही है। चमक गए। फेस क्लीन हो गया। सोफ्रामाइसिन किस चीज़ के लिए? संस्कृत।
गए मजे? चमक गए? हाँ, मच नीडेड हो रहा था। बहुत टाइम से ना स्किन का मैं ध्यान नहीं रख पा रही थी। सो गाइज हियर इज माई कॉस्मेटोलॉजिस्ट किरण भट्ट। तो ये मेरे बारे में बताएंगी कि मैं कब से आ रही हूँ और ये ट्रीटमेंट आज मैंने जो लिया वो क्यों लिया, बताओ दी। सो माही हमारे पास पिछले 1 साल से आ रही हैं। Yes, सो of आज course. हमने इनका कार्बन फेशियल किया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि इनको कंसर्न था कि स्किन थोड़ा टैन हो गई है, क्योंकि ये शूट एंड ऑल करते रहते हैं, तो जिसमें आपको धूप में भी जाना पड़ता है। ऑफकोर्स आपका मेकअप भी बहुत होता है स्किन के ऊपर, तो जिससे थोड़ी स्किन डैमेज भी होती है। तो कार्बन फेशियल बेसिकली टैन रिमूव करता है। इवन वो आपके हेयर के मेलेनिन को भी हटा देता है, तो मतलब आपको ब्लीच की नीड भी नहीं आती है। स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो ऐड करता है। जितना भी पिगमेंटेशन है वो आपका वहाँ से डिलीट कर देता है, हटा देता है। स्किन ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर मी मुझे लगता है कि स्किन ट्रीटमेंट इज लाइक एफडी। आज आप उस पर खर्च कर रहे हो तो वो आपको 10 साल बाद रिटर्न देती है। ऐसे ही स्किन में अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको 10 साल बाद दिखाएगा कि आप 10 साल पहले जैसे दिखते थे आप 10 साल बाद भी वैसे ही दिख रहे हो। रादर 10 साल के बाद खराब करना और फिर उसको ठीक करना, क्योंकि खराब करने के बाद चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो शी इज ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। सो ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल है तो मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि ना जैसे बहुत फालतू का पैसा लगा रहे हो आप लोग स्किन पे, इतने की ज़रूरत क्या है। पहले की लेडीज़ सिर्फ नॉर्मली फेस वॉश करती थी साबुन से या मुल्तानी मिट्टी से, तो वो ठीक रहती थी। तो तब से अब तक में कितना चेंज आया है। सी एक्चुअली पहले के टाइम पे ना तो इतना पोल्यूशन हुआ करता था, ना ही पहले की लेडीज इतना स्ट्रेस लिया करती थी। और जो food आज भी की organic थे उस of time course। पे। आपके घर के खुद के खेत हुआ करते थे, आप खुद खाना अपना बनाते थे। दूसरा, आजकल जो बीमारियां आ गई हैं जैसे कोविड, ये बीमारी पहले नहीं थी, तो स्ट्रेस भी लाइफ में आया है। तो स्ट्रेस आएगा तो ऑफकोर्स स्किन डैमेज थोड़ा सा फास्ट होगा। तो बस इसी चीज़ के लिए हम थोड़ा अपना स्किन प्रेप अप कराते हैं, जिससे कि फेस हमारा ग्लोई दिखे, वो स्ट्रेस ना दिखे फेस पे, वो डस्ट और वो डर्ट ना दिखे फेस पे। फॉर दैट रीजन ओनली। सो बेसिकली अगर हम ब्रश पे बात करें, वी नेवर से कि यार कैविटी लगेगी तभी ब्रश करेंगे। हम क्यों करते हैं ब्रश? क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारा दांत हमेशा अच्छा रहना चाहिए। ऐसी स्किन है, अगर हमारी स्किन हमें हमेशा अच्छी रखनी है तो एक राइट एज से उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज वो एज के साथ खराब होने लग जाएगी। और कैन यू प्लीज लेट मी नो कि बेसिक स्किन केयर रूटीन गर्ल्स के लिए क्या हो सकता है, जहाँ की जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगे प्रोडक्ट्स, तो वो डेली रूटीन में क्या यूज़ कर सकते हैं। सी एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सनस्क्रीन सबके लिए जरूरी है, ठीक है। इवन बच्चों के लिए भी जरूरी है। उसके अलावा जैसे जैसे हम एज करते हैं तो कुछ एडिशनल सीरम्स ऐड होते हैं। जैसे अगर किसी को पिंपल है तो पिंपल के लिए सीरम ऐड होगा, किसी को पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए हम विटामिन सी ऐड करते हैं स्किन के अंदर। तो जो भी कंसर्न है, अगर आपके स्किन में आपको दिख रहा है डार्क सर्कल आ रहा है तो ऑफकोर्स डार्क सर्कल का सीरम लगाना पड़ेगा। तो बेसिक में फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो आता ही आता है। उसके अलावा जो भी कंसर्न है उसके हिसाब से सीरम्स ऐड करते हैं। तो अगर आपने घर पे अपना ध्यान रखना राइट टाइम से शुरू किया तो शायद आपको ट्रीटमेंट की नीड नहीं आएगी, बट अगर डैमेज बढ़ गया तो फिर ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट दोनों जाते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा कि टी ने बोला, ये सब मैंडेटरी है और मुझे भी इसलिए आना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहता है, बहुत ज़्यादा शूट्स होते हैं, मेकअप यूज़ हो रहा है, तो डे रूटीन में मैं इतना नहीं ध्यान रख पाती अपना। और मैं ना ही तो मैं पार्लर्स और सैलून जाती हूँ अपना फेशियल कराने। तो हे इज़ द फर्स्ट प्लेस मैं इधर आई, फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छा म्यूजिशियन मिला मेरी स्किन के लिए। तो अब मुझे जो भी कुछ फेस पे चाहिए होता है या करना होता है ना, तो शी ऑलवेज सजेस्ट मी कि माही ये बेस्ट है, ये करना, और इस टाइम पे आपको प्रोडक्ट्स की नीड है और ये करो। तो मेरी इन्वेस्टमेंट अगर फेस पे होती है तो वो इनके थ्रू है, अदरवाइज मैं खुद से कभी कुछ भी प्रोडक्ट ट्राई करती ही नहीं हूँ। Actually, it is also important, always important to consult with a dermatologist first and then Exactly. take anything, because कई बार आप गलत प्रोडक्ट लगा लेते हो, वो अच्छा करने की जगह आपको रिएक्ट भी कर जाता है, क्योंकि हर स्किन के लिए हर कुछ नहीं बना हुआ है। आपकी स्किन के लिए क्या बना हुआ है ऑफकोर्स वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। तो आप एक बार कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आपको रूटीन समझ आ जाता है, फिर तो आप ओवर द कॉल भी डॉक्टर से कनेक्ट रह के अपने रूटीन को चेंजेस थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। ले चुकी है अपने सारे प्रोडक्ट्स, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी दुकान उठा के ले जा रही है। बट नहीं, ये मैंडेटरी है बहुत। स्किन केयर ना बहुत मैंडेटरी हो चुका है आजकल। हमने अपने अपने स्किन प्रोडक्ट ले लिए स्किन केयर, और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत हो चुके हैं लेट। गुड़िया के भैया के तो इतने कॉल्स आ रहे हैं ना। थैंक यू दी, बाय। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे, ठीक है, बाय बाय।